नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संगीत में मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा फुल डिटेल अच्छे से समझेंगे। 2-3 चीज़ों को समझना आपको काफ़ी ज़रूरी होगा। पहले तो आप ये समझिए कि देखिए बीएचयू का छात्र हूँ और संगीत से रिलेटेड कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हुआ बीएचयू से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करिएगा। ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी जो मैं आपको नहीं दूँगा। इसके अलावा मेरे कुछ जूनियर्स हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जो कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो नीचे कमेंट करिए। वो सारे कन्फ्यूजन पे मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी ये समझते हैं कि बीएचयू में क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिससे आप संगीत में यहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ज़रा चीज़ों को समझते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप किस एग्ज़ाम को देके यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। और दूसरा कि अगर आप एग्ज़ाम देके एडमिशन करा सकते हैं, तो उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम का नाम क्या है और उस एग्ज़ाम का फॉर्म क्या आता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। चौथा है कि उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी। आगे बढ़ते हैं। जब हम पहले बिंदु पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैं 4 हिस्सों में आप सबको बाँटा हूँ और ये चारों हिस्से में आप सभी आ जाएँगे। पहले तो वो होंगे जिन्होंने संगीत से अपना ग्रेजुएशन किया है। जैसे कोई बीपीए किया होगा, कोई बी म्यूज़िक किया होगा, कि किसी किसी ने बीए इन म्यूज़िक किया होगा। संगीत से आपका ग्रेजुएशन है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन अदर सब्जेक्ट में किया होगा, अदर स्ट्रीम में किया होगा, संगीत उनका विषय नहीं होगा ग्रेजुएशन में। तीसरा ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन अदर स्ट्रीम में तो किया है, लेकिन उन्होंने कुछ स्पेशल कोर्सेज़ किए हैं संगीत के लिए, जैसे प्रभाकर हो गया, विशारद वगैरह हो गए। मतलब ग्रेजुएशन तो अदर स्ट्रीम से है प्लस स्पेशल कोर्स भी है संगीत में। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 12th के बाद डायरेक्ट स्पेशल कोर्स कर लिया है। 12th के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, डायरेक्ट स्पेशल कोर्स कर लिया है, जैसे प्रभाकर और विशारद हो गया। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट नंबर पे, अगर आपने ग्रेजुएशन संगीत में किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन संगीत में किया है तो बीएचयू का क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर आपका 50% मार्क है ग्रेजुएशन में, चाहे आपने किसी भी विश्वविद्यालय से किया हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो आप आराम से यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम देके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया होगा अदर स्ट्रीम से, तो जो ग्रेजुएशन किए हैं अदर स्ट्रीम से वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर उनके पास कोई स्पेशल कोर्सेज नहीं है। तीसरे ये हैं, ग्रेजुएशन तो अदर स्ट्रीम से किया है, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं। स्पेशल कोर्सेज जैसे प्रभाकर और विशारद हो गया, मतलब आपने ग्रेजुएशन में मान लीजिए बीएससी कर लिया, बीए भी किया तो किसी अन्य स्ट्रीम से कर लिया, संगीत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर स्पेशल कोर्सेज है तो आप जो है आराम से यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं मास्टर्स में। इसके अलावा जो लोग सिर्फ 12th के बाद स्पेशल कोर्स कर लिए हैं वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। आपको 12th प्लस ग्रेजुएशन करना ही होगा, चाहे आप किसी स्ट्रीम से करें। तो 12th के बाद अगर डायरेक्ट आपने स्पेशल कोर्स किया है, ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जरा बात को समझिएगा। और क्या है, और बस यही सारी चीजें हैं। अब जो स्पेशल कोर्सेज, इसमें 3-4 क्राइटेरिया है। क्या 3-4 क्राइटेरिया है, वो सारे जो भी स्पेशल कोर्सेज हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग संस्था से, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। उसको जरा आप देख लीजिएगा तब आप समझ पाएंगे। समझिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप मेन कैंपस में एफएमसी की बात करते हैं बीएचयू की, तो यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए पूरी की पूरी एक फैकल्टी डेडिकेटेड की गई है। तो यहाँ से जो आप कोर्स करेंगे उस कोर्स का नाम होगा एमपीए, मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसके अंतर्गत वोकल आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, डांस वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना होगा। अब जरा समझिए कि इस चीज को आप देने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी पीजी का। आप देखते होंगे कि पिछले 2-3 वीडियो सीयूटी पीजी पे मैंने बनाया है। तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, सीयूटी यूजी का भी एग्जाम होता है। यूजी का एग्जाम ग्रेजुएशन के लिए होता है, पीजी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, यानी मास्टर्स के लिए होता है। तो आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना होगा। उसका पूरा सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इसके लिए पूरा वीडियो गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हुआ नीचे कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन में सिलेबस क्या है, आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन चेक करिए। ध्यान रखिएगा, सीयूटी पीजी एग्जाम आपको देना है बीएचयू से मास्टर्स में, संगीत में मास्टर्स करने के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब
ये सारी चीज़ें आप करते रहिएगा।